फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन एंड वेलकम। पहली बात तो ये लास्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि लीफ और स्ट्रक्चर का जो हम लोग पढ़ने वाले हो कैसा सेक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्रॉस सेक्शनल डायग्राम को पढ़ेंगे। क्रॉस सेक्शनल कैसे हम लोग समझेंगे क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। तो आप देखोगे कि कभी भी अगर कोई क्रॉस सेक्शन की बातें चलती है तो हम उसे क्या करते हैं, जो आप एल वाला पोर्शन आप देख रहे हो इसे हम क्या करते हैं, कट करके बाहर निकाल देते हैं। और निकालने के बाद जो कटा हुआ पोर्शन है वो कुछ इस तरह से दिखता होगा, मतलब ये तीन कोना हो जाएगा ना, एकदम ट्रायंगल, इधर इधर। तो ट्रायंगल हो जाने के बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे डायग्राम भी दिखेगा आपको। तो आप ये डायग्राम देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो। पॉज करने के बाद अब इस डायग्राम की पिक्चर को पहले उतार ले, क्योंकि इट इज रियली वेरी नेसेसरी। और उसके बाद उतारने के बाद क्या करना है, हर एक पॉइंट को लेवल कर लेना है। और लेवल करने के बाद फिर से जब इरेज करके इरेज या फिर नए पेज में आप फिर से बनाओ, इसको लेवल करते रहो। ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, आप बिलीव नहीं करोगे, इससे कुछ एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि लोगों के दिमाग से निकल ही जाता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा मुद्दा आता है वैक्सी क्यूटिकल का। क्या है ऊपर, वैक्सी क्यूटिकल। तो वैक्सी क्यूटिकल जो है इट्स अ ट्रांसपेरेंट एंड साथ साथ में एक वाटरप्रूफ लेयर है जो पौधे के पत्ते के सबसे ऊपर पाया जाता है। तो ट्रांसपेरेंट होने का फायदा क्या है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करके बल्कि क्या होगा कि जो भी लाइट की जरूरत है वो आया और कुछ अमाउंट में अंदर भी चला जाएगा और बिना डैमेज किए हुए। ऐसा नहीं कि जो सनलाइट की नहीं ऑब्जॉर्व करना तो ऑब्जॉर्व भी नहीं हुआ, तो ये सनलाइट को भी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट होने का सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, इनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो कोई भी तरह का अगर वाटर कंटेंट अवेलेबल होता है तो ये पत्ते से सड़ते नहीं है। और फायदा क्या होता है इसका, जब भी सनलाइट इस पे गिरता है तो आप देखिए होगी बहुत मर्तबा क्या होता है कि हमारा पौधे के जितने सारे पत्ते होते हैं जब भी पानी गिरता है या फिर जब भी कोई तरह का सनलाइट गिरता है तो पत्ते चमकते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो पत्ते चमकने का रीजन बस यही है कि इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल है। ठीक है, दूसरा हमारा जो कंटेंट है, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा एपिडर्मिस का है। तो एपिडर्मिस के दो पॉइंट हैं, एक हो जाता है अपर एपिडर्मिस, दूसरा हो जाता है लोअर एपिडर्मिस। इट इज जस्ट लाइक अ सैंडविच। सैंडविच क्या करता है, आप ऊपर और नीचे से दोनों कंटेंट को पूरा दबा के रखते हो। उसी तरह से ऊपर अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया, दोनों क्या करते हैं पूरी लीफ के हर एक पोर्शन को, ऑर्गेनेल्स को पूरा प्रेशराइज करके दबा करके रखता है ताकि कोई भी पोर्शन ना डैमेज पहुंचे और साथ साथ हर एक काम बाकायदा बढ़िया से चले। तो पहला तो इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा क्या, इसके बीच में जो आप गैप देख रहे हो, ये जो गैप्स अवेलेबल आप देख पा रहे हैं, ये गैप से क्या होता है कि सनलाइट आसानी से अंदर जा पाता है और पहुंच पाता है पैलिसेड मेसोफिल के पास। तो थर्ड नंबर में हमारा पैलिसेड मेसोफिल है। तो पैलिसेड मेसोफिल की जब बात हम करते हैं तो पैलिसेड मेसोफिल का जब फिगर आप देख रहे हो तो सिलिंड्रिकल इन नेचर है। आप ये जितने सारे भी फिगर्स आप देख पा रहे हो ये सारे सिलिंड्रिकल इन नेचर आ जाते हैं और सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ ये टाइटली पैक्ड रहता है। ऐसा नहीं कि कोई लूज कंटेंट है, टाइटली पैक्ड है। और इस सिलिंड्रिकल कंटेंट में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। आगे थोड़ा सा फिगर आप देखोगे, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। क्लोरोप्लास्ट में क्या देखा जाता है, यहाँ ये 9th का पार्ट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या देखा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट देता है पूरे पौधे को। लेकिन ये ग्रीन पिगमेंट मिलता कैसे है, अगर आप देखो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमने बनाया क्या है। तो याद रहना चाहिए कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो हर एक पीसेस को हम थैलाकॉइड कहते हैं। और ये जो पीसेस जब स्टॉक में बन जाते हैं, मतलब पूरे के पूरे अगर एक साथ हो जाते हैं तो उसको ग्रैनम कहा जाता है। तो ये थैलाकॉइड में पाया क्या जाता है, तो थैलाकॉइड में पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। इतना आपको याद होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा कि सनलाइट को ट्रैप करेगा तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा। उसके बाद जब ये हमारा पैलिसेड मेसोफिल हो जाता है तो फोर्थ में हम आते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। तो वहां सनलाइट को ट्रैप किया तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद वो फूड प्रिपेयर करेगा। अब फूड के तौर पे आपको पता होना चाहिए हमें दो ही चीज मिलता है, दैट इज फर्स्ट इज व्हाट, ग्लूकोज, और दूसरा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो अभी से बात इसको स्टोर करने का भी तो कोई जगह चाहिए। तो इसको स्टोर कौन करता है, इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, स्पॉन्जी मेसोफिल। और स्पॉन्जी मेसोफिल का फिगर आप देख रहे हो, इट इज लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड मतलब क्या, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो भी है, अब बीच में काफी ज्यादा स्पेसेस हैं। ये जो स्पेसेस जहाँ मिलेगा तो ऑब्वियस बात है लूजली पैक्ड है, मतलब टाइटली एकदम कॉम्पैक्ट होके नहीं है, थोड़ा लूज जगह में है। ठीक है, इट इज रियली वेरी नेसेसरी। क्या करेगा, ये फूड को स्टोर करेगा। तो फूड के तौर पे ये दोनों कंटेंट आ रही हैं। तो जिसमें आपका जो गैसेस वाला पोर्शन है, जिसमें हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन, इट इज अ काइंड ऑफ गैस।
ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेगा। ये जो प्रोसेस हुआ वो किस तरह से हुआ, तो डिफ्यूजन से हुआ। किससे हुआ, डिफ्यूजन से। आई होप आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सब्सटेंस विदाउट अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और विदाउट अ मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। और हमेशा हम लोग जानते हैं क्या है कि जहां जो चीज ज्यादा है, अगर मान लेते हैं यहाँ CO2 ज्यादा था और बाहर में O2 ज्यादा था, तो O2 इधर रिप्लेस हो जाएगा और CO2 उधर चला जाएगा। मतलब हमेशा बोला क्या जाता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट अ मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। तो वहाँ ये भी यही चीज हुआ, बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी और अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी। तो बाहर ऑब्वियस बात है, बाहर ऑक्सीजन नहीं होगा और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया और ऑक्सीजन बाहर आ गया। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, the movement of substances from a higher concentration to lower concentration without a membrane is known as what, diffusion। और obvious बात है, diffusion की जब बात आती है तो यहाँ पर कोई membrane नहीं होता, बल्कि बस क्या, केवल कोई भी higher concentration से lower concentration तरफ कोई भी अगर content substances move कर रहा है, इसको हम diffusion कहते हैं, जो कि बीच में कोई तरह का membrane नहीं है। यहाँ भी बीच में कोई तरह का membrane नहीं है। और हमेशा diffusion में क्या होता है, higher concentration to lower concentration। आपको ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन से डरना नहीं है, फिर कंसंट्रेशन वर्ड से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होगा, कोई भी चीज जिधर ज्यादा रहेगी वो क्या होगा, कम की तरफ जाएंगी। ठीक है, कभी भी कम वाला चीज ज्यादा की तरफ नहीं आता है, तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो उसी तरह से यही प्रक्रिया को, यही प्रोसेस को अपनाते हुए देखा क्या जाता है कि CO2 बाहर ज्यादा था, O2 अंदर ज्यादा था, तो O2 बाहर की तरफ आ गया और CO2 अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन। मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट में, वो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट वाली बात आ जाती है, ये जो ग्लूकोज वाला पोर्शन हमारा बच गया, उसको कौन लेके जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वास्कुलर बंडल भी अवेलेबल हमारे पास है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ वास्कुलर बंडल ओवर देयर। तो वास्कुलर बंडल क्या करेगा कि यहाँ पर वास्कुलर बंडल हम क्या करते हैं कि जहां भी जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर इज नोन एज व्हाट, वास्कुलर बंडल। जहां भी जाइलम एंड फ्लोएम साथ में रहेगा, वास्कुलर बंडल कहलाएगा। ठीक है, अब वास्कुलर बंडल में आपको पता होना चाहिए कि जरा से जमीन तो जरा से जाइलम। तो जाइलम हमेशा क्या करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है और वाटर को ले जाए पूरे बॉडी ऑफ द प्लांट में उसको मूवमेंट करवाता है। और साथ साथ में जो फ्लोएम है वो किसको मूवमेंट करवाता है, तो जस्ट द फूड ऑफ द प्लांट। आई होप ये दिमाग में रहेगा। अब एक टर्म आता है यहाँ पर, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम के थ्रू होगा। एक पोर्शन हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो हमारा एयर स्पेस एक टर्म था, एयर स्पेस। तो आप सोचोगे सर एयर स्पेस किस काम में आया। जहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे थे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए एक जगह चाहिए, माध्यम चाहिए, क्योंकि वो जो भी स्टोर था गैसेस, वो यहाँ पर स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया तो एक्सचेंज करने के लिए एक जगह भी चाहिए। तो बाहर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो इस एयर स्पेस में आ गया और इस एयर स्पेस में जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल थे वो बाहर आ गए। अब हमने आपको ये बताया था कि जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हो पा रहे थे, जो भी कंटेंट मतलब क्या, ये जो ग्लूकोज था वो किसके थ्रू कैसे जाएगा। तो हमने आपको जाइलम एंड फ्लोएम की बातें बताई। तो जाइलम क्या कर रहा था, वाटर को लेके आ रहा था। और ऑब्वियस बात है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा अहम मुद्दा प्ले करता है वाटर। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर CO2 तो हमें मिल गया एक डिफ्यूजन के तौर पे, डिफ्यूजन के हेल्प से। H2O कैसे मिलेगा, जाइलम के हेल्प से। और आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट तो अवेलेबल है ही, और हमारे पास क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट कहाँ था, क्लोरोप्लास्ट हमारे पैलिसेड मेसोफिल में था। अब पैलिसेड मेसोफिल के अंदर क्या था, क्लोरोफिल। हाँ, ये सारे जब मिल गए तो उन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ठीक है, एक ऑक्सीजन भी बनाया, ग्लूकोज भी बनाया। तो ऑक्सीजन तो हमारा ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन तो हमें मिल चुका है क्योंकि वो डिफ्यूज हो गया, लेकिन ये ग्लूकोज कैसे जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा जाता है फ्लोएम। ये फ्लोएम क्या करेगा, यहाँ से सारे ग्लूकोज को हर एक पोर्शन ऑफ द प्लांट तक पहुंचाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके एग्जैक्टली नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके समझेंगे कि व्हाट इज अ स्टोमाटा। यहाँ पर आप फिगर आप देख रहे हो, स्टोमाटा हमने बनाया है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर हमने गार्ड सेल भी लिखा है, स्टोमाटा और गार्ड सेल के बारे में लिखा है। एग्जैक्टली इसके बाद वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्हाट इज स्टोमाटा, हाउ डज इट वर्क, इसके साथ कैसे कैसे काम करते हैं, कौन क्या काम करेगा और ये कितना हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। सबसे पहली बात, कोरोना बाहर है, आप घर में हो, ठीक है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और आज आपको पता होना चाहिए कि सब चीज में हमारा इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे भी है। तो खैर,
घर में रहें, सेफ रहें और दूसरे को भी सेफ रखें। हैव अ नाइस डे।